बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 4। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था वो आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, ए लिहाफ ओढ़ कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। उसके बाद वही तेजी के साथ पे दर पे आने लगी। सही बुखारी हदीस नंबर 5। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कलाम इलाही ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बिह आखिर तक की तफसीर के सिलसिले में सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और इसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलाते थे। सईद कहते हैं कि मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़ुबान न हिलाओ, उसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुके तो उस पढ़े हुए के इत्तिबा करो। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, उसके बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर यकीनन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो यानी इसको महफूज कर सको। चुनांचे उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को उसी तरह पढ़ते जिस तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे पढ़ा था। सही बुखारी हदीस नंबर 6। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जवाद यानी सखी थे और रमज़ान में दूसरे औकात के मुकाबले में जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आप बहुत ही ज़्यादा जूदो करम फरमाते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते। गर्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जूदो करम फरमाया करते थे।